राम। जय जय राम। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। कब आओगे रघुकुल नंदन भिलनी की नगरिया। कि आप एक दिन अवश्य आएंगे और आप मुझे दर्शन देंगे। चलो। हे काहे देई परी चरण लपटाई। और धर्मराय मिश्र जैसे ही निकलते हैं संत तो उनके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी गिर जाती है और नाराज हो जाते हैं। कहते हैं, हे दासी, तू तो नीच है, तेरे को क्या भगवान दर्शन देंगे? तूने तो हमारे ऊपर कीचड़ डाल दिया। प्रेम बगन मुख बचन आवा। पुने पुने पद सरोज सिर नावा। ऋषि कहते हैं, लगी धुन राम दर्शन की, बड़ी आई भगत बन के तू, उड़ाती फिर रही धूल मार्ग में ऋषि जन के तू। हे महात्मन, मैंने आपका जाने अनजाने में कोई अनादर किया हो, मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। हे प्रभु, हे महात्मन, ऐसा मेरा कोई कारण नहीं था कि मैं आपका अपमान करूं। अगर इस शबरी से कोई गलती हुई हो तो इसे प्रभु की दासी समझकर क्षमा करना, क्योंकि मैं तो राम धुन में मगन थी, राम सुमिरन में मगन थी, राम चिंतन में मगन थी। मुझे ये भरोसा है कि एक दिन प्रभु राम इसी रास्ते से मेरे पास आएंगे और मेरी गुरुदेव की कही बात सत्य होगी। हजारों वर्ष लोग तपस्या करते हैं, उनको तो दर्शन मिलते नहीं है, तेरे को क्या मिलेंगे? चल यहाँ से जा। हे महात्मन, मुझे पता नहीं कि वो हजारों वर्ष तपस्या करते होंगे, पर लेकिन गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे महात्मन, आप मुझसे ज्यादा तपस्वी हैं, मैं तो अज्ञानी, पर इतना भरोसा अवश्य है कि मेरे गुरुदेव ने मुझसे यह कहा था, हे शबरी, इसी जगह पर, इसी स्थान पर, इसी कुटी में तू एक दिन इंतजार करना और स्वयं दीनानाथ शरणागत वत्सल सब पर कृपा बरसाने वाले प्रभु श्री राम तुझे स्वयं दर्शन देंगे। जो जीव मात्र से प्रेम करे हर जन बस वही कहा था। बराजा पतित पावन की महिमा का इतनी बार बखान किया। रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। दर्शन के मेरे प्यासे नैना, दर्शन के दो प्यासे नैना। गंदे हो जाएंगे। ताहि दे राम हूँ मैं, दशरथ पुत्र राम, और ये मेरा छोटा भाई लखन है। प्रेम मगन मुख बचन में आवा। हे राम, हे प्रभु राम, आप आ गए, आप आ गए। हे नाथ, ये आंखें बूढ़ी हो गई आपका इंतजार करते करते। हे करुणा निधान, हे करुणा के सागर, हे दीनों पर दया करने वाले, मेरे गुरुदेव की बात सत्य हुई। हे प्रभु, आप आ गए, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भोली भाली ब्रधाना। हे प्रभु आइए, आपने बहुत दिन कर दिए आने में। हे नाथ, आप बैठिए, मैंने आपके लिए ये फूलों से बना रास्ता
आपको निहार आप आए अवश्य। बैठिए, हे लखन जी आप भी बैठिए। हे प्रभु, हे दीनानाथ, मैं आपके लिए, मेरी कुटिया में बहुत दिन बाद आए हैं, मैं आपके लिए कुछ जलपान की व्यवस्था करती हूँ। कंद मूल फल रसन। हे मेरे राम जी, मैं इन्हें आपके लिए रोज चुन चुन कर लाती थी। मैं आपके लिए ये भी लाई हूँ, और आपके लिए मैं अच्छे अच्छे और मीठे मीठे स्वादिष्ट फल खुद चक्कर दूंगी, जिससे कि आपका मुख खराब न हो। ले बेर 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 स्वयं, ले बेर बेर ले बेर स्वयं, हर बेर चाखती जाती है, मीठे मीठे वे बेर उन्हें बतला कर स्वाद खिलाती है। यह दूध से भी मीठा है, ये नाथ से खा कर देखो, मैं इन्हें वहां से लाई हूँ, भगवान दूर जा कर देखो। मुद्दतों से बेर ये चुन चुन के मैंने धरे, कब प्रभु आवे इधर भगवान भय भंजन हरे। मेरे दमरी का देख देख हर बेर बेर को खाते हैं, हर बेर बेर का स्वाद स्वयं कर बेर बेर बतलाते हैं। मेरे बेर प्रभु हैं सूखे सूखे, स्वादहीन हैं रूखे सूखे, खट्टे मीठा स्वाद है इसका, खाओ प्रभु मैं मन से लाई, मेरे बेर हैं सूखे रूखे। मीठा है प्रभु, खाइए, बड़ा ही स्वादिष्ट है। शौरियों करने लगी अब विनती बारंबार, परम कृपा प्रभु कियो अधम नार उद्धार। और खिलाती जा रही है। हमारी पर बड़ी ही कृपा की है, क्योंकि मैंने नीच कुल में जन्म लिया है, लेकिन मुझे गुरु की आज्ञा पर, गुरु के आदेश पर, गुरु के वचनों पर अति विश्वास था। इसीलिए मैंने उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हुए आपके लिए राह देखी थी। हे कृपा निधान, हे प्रभु राम, आपने इस दीनहीन पर कृपा करके मुझे धन्य कर दिया, धन्य कर दिया। धर्म प्रेमी सज्जनों, साथ बेर खिलाती जाती है और अपनी मुझ में नहीं है। हे प्रभु राम, ये तो आपकी ही दीनता है, सो मुझ पर कृपा की है। हे प्रभु राम, हे दया निधान, हे सब पर कृपा बरसाने वाले, आपने यहाँ पधार कर मुझे अमृत सा स्वाद था, इतने मीठे और स्वादिष्ट बेर मैंने कहीं नहीं खाए। स्वर्ग के इतने स्वाद तो 56 भोगों में नहीं है जो आपके इन मीठे बेरों में था। स्वर्ग के पकवान हैं ये। माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। कथा अनेक संभा। जंगलों जंगलों क्यों भटक रहे हैं? हे मेरे राम, हे सबके हृदय में वास करने वाले प्रभु राम, मेरे भी मन की शंका को दूर करो। क्यों आप ये मुनि का वेश धारण कर कर ये जंगल जंगल भटक रहे हैं? कृपया बताएं। जनक सुता की सुधी तनक भामिनी हमें बताई, हम उसकी खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। हम अपने पिता की आज्ञा पाकर 14 वर्ष वन में व्यतीत करने आए थे, और हमारी भार्या को कोई हल दे गया है। हमको समझ नहीं आ रहा किधर कौन गया है, किधर सीता गई है। हम उसे इसीलिए ढूंढ रहे हैं। आप हमें कोई उचित मार्ग बताइए जहां हम जाकर उसे ढूंढ सकें। जनक सुता की सुधी तनक के लिए प्रस्थान कीजिए, पंपा नामक सरोवर के लिए प्रस्थान कीजिए। जाय करूं तो ग्रीव सन भेंट अहो रघुराई, जानत हूँ पूछूं कहा। वो बड़ा ही धर्मज्ञ है, नीति पर चलने वाला है और सदाचार को ग्रहण करने वाला है। हे प्रभु राम, आप पंपापुर सरोवर को प्रस्थान कीजिए और उससे
नाता जोड़िए, वो आपकी अवश्य मदद करेगा। और प्रभु हे कृपा निधान दीनदयाल, मुझ पर भी कृपा कीजिए और मुझे इस भव सागर से पार कीजिए और मुझे इस नीच कुल और इस नीच योनि से मुक्त कीजिए और अपने शरण में ले लीजिए। हे मेरे राम, हे मेरे राम, हे मेरे राम, मुझ पर कृपा कीजिए। ठीक है माते, आप चिरंजीव हो रहे हैं। मैं आपको आपके वचन और साथ आपको मैं वरदान देता हूँ, आप हमेशा जग में पूज्य रहेंगी। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। मेरे रामचंद्र भगवान की जय। इसी समय आगे चले बहुरी रघुराया, विष्णुमुख पर्वत निराया, तारा नजु नहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल सीवा। इसी बीच जो रामचंद्र जी ने बेर खाए हैं, उनमें से ही एक बेर लक्ष्मण जी को भी दिया, जो लक्ष्मण जी ने अनचाहेपन से लिया लेकिन पीछे की ओर फेंक दिया। इसका भी एक बहुत बड़ा आगे चल के उनके सामने कष्ट आया, जिसे सजीवन मूर्ति के रूप में वो बेर बना और उनकी सजीवन के उनका काम आया।